किसान भाइयों, मैं विजय अटकड़े शीना बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड से आज बुरहानपुर क्षेत्र के ग्राम सांडस में आया हूँ, जहाँ पर हमारे किसान ने शीना सीड की रैना 7 वैरायटी लगाई है। तो आइए हमारे किसान से आपका हम परिचय कराते हैं। तो राम राम दादा। राम राम किसान भाइयों, राम राम। दादा आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम है संतोष तायड़े। मैं अभी फ़िलहाल शिरपुर में रहता हूँ। मैं इच्छापुर का रहने वाला हूँ। बराबर। आपका तो मैंने इधर ज़मीन ली है, नई ज़मीन उधर से इच्छापुर की छोड़ के इधर लिया है पानी की वजह से। उधर पानी नहीं था। बराबर। मैंने लगाया शीना सीड का रैना 7 जी। तो आपका पहले मोबाइल नंबर बता दीजिए हमारे। मेरा मोबाइल नंबर है 9977 260407। बराबर। तो दादा आपके पास में जमीन कितना एकड़ है? पहले जमीन अभी है मेरे पास में फिलहाल 7.5 एकड़ है। 7.5 एकड़ है। तो आपने जो हमारी वैरायटी के बारे में आपको कहाँ से पता चला था? मैं तो देखो वो तुलजाई कृषि केंद्र नेपा नगर में है। बराबर। वहीं से मैं बीज दवाई वगैरह सब वहीं से खरीदता हूँ। तो किशोर भाई ने मेरे को बोला कि ये सीड्स लगा के देखो तुम। बराबर। रैना 7 शीना सीड्स का। शीना सीड्स का। बराबर। आपने खेत तैयार किया था, तो थोड़ा आप बता दीजिए कि कैसे तैयार किया था। खेत यहाँ केली थी। हाँ। केली में जो 22-23 अक्टूबर को लगभग हवा आई थी और आंधी आई थी, उसमें मेरी पूरी केली गिर गई थी। बराबर। उसके बाद में फिर हमने केली साफ करके इसमें ट्रैक्टर घुमाया छोटा। बराबर। और निशान मार दिए और ड्रिप डाल दी। हाँ। तो 24 नवंबर को हमने इसकी बुआई करी थी। बुआई कर दी मक्के की जी। तो मक्के की बुआई की थी, तो उसका जर्मिनेशन कैसा आया था? मक्के में शीना सीड्स और रैना 7 में जो जर्मिनेशन का है, हाँ, तो उसमें 99% जर्मिनेशन हुआ। बराबर। और जो ढांडा निकलता है मक्के का, तो दिखने में कैसा था अन्य वैरायटी से? दिखने में कलर उसका गुलाबी था। बराबर। निकलने टाइम में उसकी डंडी जो थी गुलाबी थी। तो उससे वजह से थोड़ा इल्ली का अटैक भी कम आता है शायद, मेरे को तो पता नहीं, लेकिन अटैक कम आया। इल्ली वगैरह बहुत सी जगह भी आई थी। बहुत सी लोगों के बहुत इल्लियां दवा मार मार के थक गए थे, लेकिन हमने सिर्फ हल्के से 3 फुहारे मार दिए, स्प्रे कर दिया। बराबर। और आपने इस मक्के को लगाया तो इसमें पानी कैसे चलाया था? पानी तो ड्रिप है ना। ड्रिप है। ड्रिप मतलब ड्रिप से ही चलवाया था पूरा? बिल्कुल ड्रिप का पूरा शर्ट लगा हुआ है। और खाद वगैरह कैसे दिया था? खाद तो हम शुरुआत में हमने फास्फेट दिया था। बराबर। 3 एकड़ में 15 थैली फास्फेट की डाली थी। बराबर। क्योंकि ये जमीन मैंने नई ली है। और जमीन भी पूरी पथरीली है। पथरीली है जमीन। एक बार थोड़ा नीचे सा व्यू बता दीजिए कि जमीन कैसा है, तो थोड़ा सा देख लेंगे किसान भाई भी। पूरी पथरीली जमीन है जी। और आज आपको ये मक्के का भुट्टा देखकर आपको आज कैसा लग रहा है? आज की कंडीशन बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको ये भुट्टा देख के। जब फसल हमारी पक गई तो हमने देखा पक्का हुआ है भुट्टा, तो देखा तो बहुत खुश हो रहे। बराबर। और अंदर की गिल्ली उसमें लाइनें 14 है अंदर में, और जो गिल्ली आती है इसके अंदर की गिल्ली बारीक आती है। तो आपके हिसाब से एक भुट्टे में कितने दाने? मैंने तो गिने हर कम से कम 50 भुट्टे में गिन के देखा तो 550 के ऊपर ही दाने आ रहे हैं। कि 14 दाने हैं और 41 दाने हैं और 14 लाइन है। बराबर। तो हिसाब से 550 दाने होती है। तो दादा आपने ये हमारा मक्का पूरा कितने एकड़ में लगाया था? पूरा 3 एकड़ में है ना। 3 एकड़ में लगाया जी। था। कितनी थैलियाँ लगी थी? 5 थैली। 5 थैली। तो आपको भुट्टे का वजन वगैरह पता ही चल गया? तो भुट्टे का वजन तो अनुमानित एवरेज भी मान के चल रहे होगे कि कितना होगा, क्या होगा? एवरेज का तो देखो पता नहीं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि 50 के ऊपर ही होने वाला है। 50 के ऊपर मैक्सिमम तो आता ही है अपने एरिया में भी। हाँ। तो आप दूसरे किसानों को क्या संदेश देना चाहोगे आप इसके बारे में? मैं यही किसानों को बताना चाहता हूँ कि अभी टेक्निक के साथ चलो। टेक्निक। बराबर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो नई नई वैरायटी मार्केट में आई है। बराबर। किसान लोग भरोसा नहीं करते हैं, किसान लोग दुकानदारों की ज़्यादा सुनते हैं। बराबर। तो अपना भी दिमाग लड़ा के नई वैरायटी जो निकल रही है वो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है बीमारियों के प्रति। बराबर। और रोग कम आता है, खाद भी कम लगता है। बराबर। तो पानी तो जितना लगता है फसल को उतना तो देना ही पड़ता है। हर फसल को जो फसल बोल देती है कि मेरे को क्या लग रहा है, वो हिसाब से चलो।
आपके एरिया में दादा बहुत से कंपनियों का मक्का लगा है, तो इस वैरायटी के टक्कर का कोई मक्का नहीं अभी दिख तक रहा। देखा अभी तो आपने? अभी बहुत से किसानों ने बोला कि नहीं है ऐसा कोई मक्का आजू बाजू में भी। बराबर। ये तो जमीन के हिसाब से। जमीन के हिसाब से, जी और जमीन की हिसाब बहुत मायने रखती है। आपकी जमीन तो पथरीली भी बिल्कुल है। पथरीली है और पूरी उसमें गिट्टी भी है। तो दादा हमने तो एक आपको बीज दिया था, लेकिन आपने हमको उसको सोना करके बताया। हाँ वो तो। तो हम इसके बारे में आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद। बराबर। राम राम दादा। राम राम।